इतना नीचे कर दिया। एक तो उन्होंने नाम दिया हमें भंगी, वाल्मीकि, या जितने भी 29 जातियों के नाम हमें अलग अलग सुनाई देते हैं, कहे जाते हैं, वो सारे के सारे नाम हमारे बाप दादाओं ने रखे। उनको भी बनाने वाला मनवादी या ब्राह्मण है। जहरीले सांप जो हमारे ही समाज के गरीब दबे कुछ लोगों डस रहे हैं और मनुवादियों की मंशा को पूरा कर रहे हैं। उसमें से हमारे राष्ट्रपति जी भी रहे और भी बहुत से ऐसे लोग। आजादी के बाद जब संविधान सभा, जो संविधान बाबा साहब ने दिया 1950 में, तो उन्होंने एक शंका जाहिर की थी कि आज से हमारे लोग दोहरी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। एक और तो एक आदमी का एक वोट होगा और एक वोट की एक कीमत होगी, और दूसरी तरफ वो सामाजिक और आर्थिक रूप में उनमें गैर बराबरी है। अगर वो उस गैर बराबरी को सरकार ने दूर नहीं किया तो ये जो लोकतंत्र मिला है उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। और साथियों, आज ये आपके सामने ये प्रदर्शन है, उदाहरण है कि आज लोकतंत्र किस तरह हमारा बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोग, चूंकि बात हम अपने वाल्मीकि जाति की कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों में जाति की कर रहे हैं, हमारे लोगों ने ज्यादा विश्वास किया कांग्रेस पर और गांधी जी पर, और उन पर विश्वास करके आज जो दशा हुई है वो उनका कारण मैं कांग्रेस और गांधी जी को मानता हूं। कैसे कि जब हमारे लोगों ने उनका साथ सहयोग दिया, वोट दिया, लेकिन हमारे लोगों की दशा सुधारने में कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई उन्होंने योजना बनाई हो जिससे हमारी दशा सुधरे। आप देखें, 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग बनाया गया, और उस कर्मचारी आयोग का काम था कि हर साल वो उस जाति के लोगों की एक रिपोर्ट तैयार करे कि इनकी स्थिति क्या है और आगे इसमें क्या करना चाहिए। ये रिपोर्ट संसद में पेश की जाए हर साल, ऐसा नियम बनाया गया था। लेकिन इन 28 सालों में, 94 के बाद आज तक, इन 28 सालों में देखने में नहीं आया कि कोई भी एक रिपोर्ट बनाकर तैयार की करके लगाई गई हो। इसका मतलब इसकी समीक्षा भी नहीं की गई कि भाई सफाई कर्मचारी आयोग के जो भी अध्यक्ष रहे, ज्यादातर कांग्रेसी रहे और आज भी अध्यक्ष है, वो भी इस पर विचार नहीं कर रहे कि भाई ये जो आयोग बनाया इसका काम क्या था, क्या करना चाहिए था हमें। ऐसा कुछ नहीं किया गया, और नहीं किया गया, यही कारण है कि आज हमारी दशा जो गिरी हुई है। साथ में विषय है शिक्षित, आर्थिक और सामाजिक रूप से हम पिछड़े हैं। उसका मैं कारण मानता हूं कि इस देश में जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, जिसे हम मनवादी की व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था ने हमें इतना नीचे कर दिया। एक तो उन्होंने नाम दिया हमें भंगी, वाल्मीकि, या जितने भी 29 जातियों के नाम हमें अलग अलग सुनाई देते हैं, कहे जाते हैं, वो सारे के सारे नाम हमारे बाप दादाओं ने रखे। उनको भी बनाने वाला मनवादी या ब्राह्मण है, और हमने उसे स्वीकार कर लिया। और जो इस देश में सफाई करता है उसको नीच बना दिया, और जो गंदगी फैलाता है वो ऊंचा हो गया। ये इस व्यवस्था की बात है। तो हमें सोचना होगा कि क्या हमें मनवादी व्यवस्था के साथ रहना चाहिए कि हमें अम्बेडकर विचार की तरफ जाना चाहिए। जिन जातियों ने शेड्यूल कास्ट में अम्बेडकर विचार को अपनाया, वो हमारी जातियां आगे बढ़ गई, और आगे ही नहीं बढ़ी, शासन प्रशासन में भी उन्होंने अपना हिस्सा, दबदबा कायम किया। लेकिन हम लोग गांधी के चेले बने रहे, बाबा साहब को पूछा नहीं, बाबा साहब को जाना नहीं, बाबा साहब की बात को माना नहीं, और आज जो दशा हमारी बन गई है उसका कारण केवल मनवाद है, गांधीवाद है। अगर आपको सुधरना है
आपको समझना है तो आपको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब की विचारधारा अपने कौम में लाना होगी। जब विचार आएगा तो अपने आप स्वाभिमान आएगा, और सब जब स्वाभिमान पैदा होगा व्यक्ति में तो अपने आप वो जो है ये गंदा काम करने के लिए सोचने में मजबूर होंगे कि हमें करना चाहिए कि नहीं। तब स्वाभिमान आएगा तो वो गंदा काम नहीं करेगा। एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में क्या होगा और वर्तमान में क्या हो रहा है। मैं एक गरीब परिवार से हूं, यहां तक कि मेरी बीवी दूसरों के घरों में काम करके मेरे साथ परिवार का भरण पोषण कर रही है, फिर भी मैं बाबा साहब की विचारधारा के लिए नियंत्रण लड़ रहा हूं। ठीक ठीक, विषय ही आएगा सर। विषय यह है कि 75 साल की आजादी में आज तक जो कुछ हुआ उसके पिछड़ेपन का कारण क्या रहा। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में 5 प्रकार के लोग रहते हैं। एक कबूतर की तरह भोले भाले हैं। आप किसी पक्षी को पकड़े वो प्रतिक्रिया देगा, पर फड़फड़ाएगा, चोंच मारेगा, लेकिन कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो आपने पकड़ लिया तो वो खामोश रहता है। दूसरे मुर्गे लड़ाकू मुर्गे की तरह हैं, जो किसी भी मुर्गे के सामने छोड़ दो और वो असील मुर्गा है, लड़ने को तैयार, चाहे हार जाए या जीत जाए। तीसरे व्यक्ति हैं मेढ़ा की तरह, जो एक कहावत है कि मेढ़ा जब लड़ते हैं 2 मेढ़ा तो उनके अगर बीच में पत्थर का पाट, चकिया का पाट लगा दिया जाए तो टूट सकता है, इतनी ताकत है। ऐसे ही चौथे प्रकार के लोग हैं सांप, जहरीले सांप, जो हमारे ही समाज के गरीब दबे कुछ लोगों को डस रहे हैं और मनुवादियों की मंशा को पूरा कर रहे हैं। उसमें से हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जी भी रहे, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। 5 में है चूहे, उसमें से मैं हूं। चूहे का काम है कुतरना और जिस घर में है उसको अवगत कराना कि आपकी चीज सेफ नहीं है, आपने लापरवाही से रखी है। चूहा उसी चीज को खराब करता है जो उसके सामने आ जाती है, जो सेफ रखी हुई चीज है उसको कभी खराब नहीं करता है। एक मुल्ला जी थे, एक उनकी पत्नी थी, अक्सर 2 होती हैं इसलिए मैं एक बता रहा हूं। तो उनकी एक पत्नी थी और वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे, समय का ध्यान रखिए जी, बेहद प्रेम करते थे। तो जब सब जान, उनको शौक था, उनके यहाँ कबूतर पल रहे थे, उनके यहाँ मुर्गा पल रहे थे, उनके यहाँ मेढ़ा पल रहा था, उनके यहाँ सांप पल रहा था। ये सब प्रेम देख के एक चूहा भी कहीं से आ गया। मुल्ला जी की नजर पड़ी चूहे पे और उन्होंने मुल्ला जी से कहा था कि चूहा आ गया है, ये नुकसान करेगा, ऐसा करो बाजार से चूहेदानी लेके आओ और इसको पकड़ो। चूहे को जब ये बात मालूम हुई कि मुल्ला जी मेरे बाहर भगाने के प्रयास कर रही हैं, तो उसने सबसे पहले कबूतर से कहा कि कबूतर भैया घर में चूहेदानी आ रही है। कबूतर ने कहा चूहेदानी से मेरा क्या लेना देना। उसने फिर मुर्गे के पास गया, उसने मुर्गे से कहा कि भैया घर में चूहेदानी आ रही है। मुर्गे ने भी वही जवाब दिया कि चूहेदानी से मेरा क्या मतलब। फिर वो मेढ़ा के पास गया, मेढ़ा से कहा कि भैया घर में चूहेदानी आ रही है। मेढ़ा ने भी यही जवाब दिया कि चूहेदानी से मेरा क्या मतलब। फिर वो सांप के पास गया, सांप से कहा कि भैया घर में चूहेदानी आ रही है, होशियार हो जाओ। सांप भी बोला कि चूहेदानी से मेरा क्या मतलब। लेकिन जब चूहे ने सांप से कहा था कि चूहेदानी आ रही है, तो सांप के मन में एक लालच आ गया कि चूहे को शिकार मैं बनाऊंगा। घर में चूहेदानी आई, रात को मुल्ला जी ने चूहेदानी लगाई, सांप अपने चूहे के शिकार के चक्कर में चूहेदानी में बैठा। सांप ने जैसे ही बिल से निकला, चूहे ने पोजीशन संभाली, सांप ने पोजीशन संभाली चूहे को देख के, और वो चूहेदानी बंद हो गई, सांप फंस गया उसमें। जब सांप फंस गया तो मुल्लानी समझी चूहा आ गया, और मुल्लानी जैसे ही दौड़ के पहुंची तो सांप ने चूहेदानी उठाई, सांप ने उनको डस लिया। सबसे प्रेमी कबूतर था उनका। तो जब चूहा पकड़ उसमें सांप ने काट लिया, मुल्लानी जी चिल्लाई मुल्ला जी आए, तो उन्होंने देखा कि सांप हाथ में लिपटा हुआ चूहेदानी के साथ में। तो उन्होंने पूरे अपने गांव में ढंढोरा पिटवा दिया कि मुल्ला जी के बीबी के सांप ने काट लिया है, कोई बैगी को लेके आए, अर्थात जहर उतारने वाले को। दूसरे गांव से जहर उतारने वाले आए, तो उन्होंने कहा था कि
कि कबूतर है आपके पास तो कबूतर को जहां सांप ने काटा है वहां लगाना होगा, और कबूतर के पिछवाड़े को उन्होंने वहां लगाया। जितने कबूतर थे सब मर गए, मुल्लानी ठीक हो गई। रात का समय था, भोजन की व्यवस्था ना थी, तो जो 2-4 मुर्गे पल रहे थे, बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, तो मुल्ला जी ने कहा रात में कहां व्यवस्था की जाए, चलो मुर्गों को भी काट देते हैं। इसी बीच में जब मुल्लानी के सांप ने काटा, उन्होंने देखा तो न्याज भी बोल दी थी कि मेरे पास 2 भेड़ बकरी हैं, अगर मुल्लानी ठीक हो गई तो मैं इनकी न्याज चढ़ा दूंगा। मुल्लानी ठीक हो गई, भेड़ें भी कट गई, सांप को उन्होंने पहले ही मार लिया था क्योंकि सांप ने काट लिया था। तो हमारे समाज में जो भोले लोग हैं वो ऐसे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उन्हें कोई बात से कोई फिक्र चिंता नहीं है। कुछ ऐसे लड़ाकू हैं जहां आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने हिंसा के लिए आगे बढ़ाया और वो अपना सब कुछ भूल के हिंसक हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ताकत रखते हैं, रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, कि जहां उनको आरएसएस बजरंग दल बीएचपी जहां से भी उनको इस्तेमाल करने का मौका मिला और वो भिड़ जाते हैं। भिड़ते किसके? अपनों के साथ। अरे अगर मुसलमान हैं वो हमसे कन्वर्ट हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देश में मनुस्मृति नाम की चूहेदानी आ गई है। जिनको भी बचना हो बच सकते हो। मेरा काम आप लोगों को बताने का था, बहुत बहुत विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मनुस्मृति का एक सीधा सा आपको मालूम है कि शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। हम तो शूद्र से भी क्या गुजरे, अछूत हैं, हमें तो धन देखने का भी अधिकार नहीं है। सोच लो, जो सावन के अन्य हैं उनको हरियाली नजर आ रही होगी कि देश पहले भी ऐसे चलता था, देश आज जैसे चल रहा है आगे भी चलेगा। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने बहुत जिल्लत उठाई है, बहुत कुर्बानियां दी हैं, यहां तक कि जब ब्रेस्ट टेस्ट लगता था तो क्या पोजीशन होगी। मेरी बात शायद किसी को बुरी लगी हो तो आप अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, मैंने अपना कार्य पूरा किया। जय भीम, जय